कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचर वर्ड बीएलपी में। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है जो कि आपके एग्ज़ाम सीटीईटी या अन्य राज्यों के टीईटी में चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोगों के। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन है। नंबर 1 लैंगिक रूढ़ताओं को दर्शाता है। ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़ताओं को चुनौती देता है। ऑप्शन सी लैंगिक भेदभाव को कम करता है और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लैंगिक रूढ़ता क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है, जेंडर का क्या करना, भेदभाव करना कि मतलब तुम लड़की हो, तुम कमज़ोर हो, तुम इस चीज़ को नहीं कर सकती, केवल लड़के इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, भेदभाव को यहाँ पे क्या कर सकता है, क्या करता है, यहाँ पे ये दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हालांकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लड़कियों को भी समान अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में मतलब क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अटल पाठ्यक्रम जो है मतलब पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, उसमें बदलाव लाते रहना चाहिए, उसमें नई नई चीज़ें शामिल करना चाहिए, उसमें तार्किक चीज़ें शामिल करना चाहिए, ताकि क्या हो, विद्यार्थियों में के क्या हो, माइंड में बदलाव होता रहे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा करवानी चाहिए, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा में अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेगा उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लेकिन जो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया उसका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, वो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, ज्ञान की संरचना के लिए क्या करना चाहिए, प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए। मतलब ज्ञान की संरचना के लिए, बढ़ाने के लिए सभी को पर्याप्त मात्रा में मौके प्रदान करना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। और चौथा क्या है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा अंक तो पा गया, लेकिन उसमें क्या है कि उतनी जानकारी नहीं है, और या कोई बच्चा अंक नहीं पाया, तो यह मतलब नहीं कि वो मतलब कुछ कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता है चीज़ों को, वो नहीं जान सकता, वो भी जान सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके आधार पर उनका क्या करना चाहिए, नामांकित नहीं करना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं, क्या कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो नंबर 1, बच्चों को अधिगम के लिए उत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाण आधारभूत ढांचा संरचना काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना काम करेगी। इस किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने, लियो वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने ये चीज़ बताई थी कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका कह रहा है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। नंबर 1 ऑप्शन है मंदिर छात्र, नंबर 2 ऑप्शन है बी है विकलांग, नंबर 3 है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, और चौथा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ये इस अधिनियम के लिए शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, पहले क्या कहते थे दिव्यांगों को, पहले विकलांग कहते थे, जो कि उनको कहना क्या था, सुनने में या कहने में उचित नहीं लगता था। तो दिव्यांग अब इस टाइम कह रहे हैं उनको, मतलब ठीक है, धीरे धीरे उनको दिव्यांग कहने लगे, तो ये क्या है, बहुत ही उचित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत में चार अवस्थाएं बताई हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक और संवेदीगामक अवस्थाएं। ठीक है, तो ये 4 अवस्था इन्होंने किसने बताई है, जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने बताई है। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास एवं त्रुटि का, अल्बर्ट
अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का, और जीन पियाजे ने किसका दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि स्पीयरमैन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के, और क्या है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, ए मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। बी क्या है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सी क्या है, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, मूल्यांकन। डी क्या है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब इसमें कैसे समझेंगे इसको, ज्ञान मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान सभी को होता है, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका बोध करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, फिर क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, मतलब उसको जोड़ के, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के क्या करते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं चीज़ों को, और फिर क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब बच्चा प्रतीकों और प्रतिमाओं का उपयोग कर अपना विचार प्रकट करना शुरू करता है तो वह उसकी सोच आत्म केंद्रित होती है। जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है, संवेदी पेशीय स्तर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया था आप लोगों को अभी कुछ इस क्वेश्चन के पहले मैंने कुछ बताया था कि कितने प्रकार की अवस्था उन्होंने दी, 4 प्रकार की अवस्था दी थी। और यह जो हो जाएगा यह आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा कि बच्चा क्या करता है, उसकी सोच क्या होती है, आत्म केंद्रित होती है। तो क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाए, पूर्व संक्रियात्मक, मतलब बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के, संवेग के, मूल प्रवृत्ति के। तो ये किसके प्रकार हैं, ये हैं संवेग के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को किसने वर्गीकृत किया। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल ने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। पावलोव ने क्या दिया था, किसका सिद्धांत दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, और मैकडूगल ने क्या दिया था, मूल प्रवृत्ति को इन्होंने क्या किया था, वर्गीकृत किया था। तो ये सब जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिए गए थे ये सब आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी पूछे जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये क्या है, आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। और आप लोगों को मैंने जब वीडियो शुरू हुई तभी बता दिया था कि इसमें क्या होते हैं, 75 के पेडागाजी आते हैं और 75 का होता है कंटेंट आते हैं। तो कुल मिला के कितने नंबर के, 150 नंबर का पेपर आपका CTET का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या थे, आप लोगों के इम्पॉर्टेंट थे, और आशा है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते समझते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।